हे गाइस, दिस इज़ अनुमाली। मैं आपके साथ फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस विद अनुमाली के यहाँ पर आई हूँ। और मैं माफ़ी चाहूँगी, मैंने काफ़ी शायद 2-4 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाला है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी कि जो अपनी थीम है स्मार्ट इंग्लिश इंग्लिश की क्लासेस में नहीं ला पा रही हूँ, उसके लिए भी मैं सॉरी कहना चाहूँगी। क्योंकि अभी मेरा फोकस थोड़ा हिस्ट्री पे चला गया है, तो देन मैं हिस्ट्री के नोट्स में लग गई थी। तो मैं आपके लिए नए अब वो हिस्ट्री के अगले पहलू में मौर्य काल को आगे बढ़ाते हुए हमने, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लासेस में हमने ये राजप्रसाद पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो नगर निर्माण रहेगा। हम नगर निर्माण मौर्यकालीन कला की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना अगला टॉपिक ये है अपने सामने रहा है नगर नियम का। और नगर नियम हम देखेंगे पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी थी, जिसे जिसे यूनानी व लैटिन लेखकों ने पोली ब्रोथा या पाली ब्रोथा तथा पालीम ब्रोत्र के नाम से उल्लेखित किया है। देख रहे ना आप, ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन में नाम दिख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी रही है, जिसे लैटिन लेखकों ने पालीप्रोथा, पालीपोथ्रा और पालीपोत्र के नाम से भी उल्लेखित किया है। मेगिस्थिनिक के अनुसार पाटलिपुत्र समानांतर चार चतुर्भुजाकार रूप में बनाया गया था। मेगिस्थिनिक याद है ना आपको, मेगिस्थिनिक कौन था? मेगिस्थिनिक के अनुसार चार कोने जिसके होते हैं ना, चतुराकार का, चतुराकार इस तरह का कुछ नगर बना हुआ था। ये मेगिस्थिनिक का कहना था, जिसकी लंबाई इन्होंने बताई है 1.5 मील और चौड़ाई 1 मील बताई है। नगर में आने जाने हेतु 64 द्वार थे और 570 सुरक्षा बुर्ज थे। 570 कितने क्या थे? बुर्ज थे, ठीक है। 64 तो इनके द्वार थे, एंट्री गेट होते ना, वो थे। नगर निर्माण की बात हो रही है, जिसमें मौर्यकाल की पाटलिपुत्र की राजधानी की बात हो रही है, जिसे लैटिन भाषा में क्या क्या कहा गया है। और मेगिस्थिनिक ने बताया था कि भाई इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और इसमें दरवाजे 64 और सुरक्षा जो पहले मतलब जब राजा महाराजा अपने अपने एक बुर्ज बनाते थे सुरक्षा कवच के लिए, तो इन्होंने पाटलिपुत्र के कितने सुरक्षा कवच थे? मेगिस्थिनिक के अकॉर्डिंग टू मेगिस्थिनिक कितने थे? 570 सुरक्षा बुर्ज बने थे। अब आएंगे अपने स्टोबे भी याद है बिंदुसार के समय। स्टोबे के अनुसार पाटलिपुत्र पोलिको पाटलिपुत्र गंगा और सोना में संगम पर सोना के संगम पर स्थित था। इसकी लंबाई 80 स्टेडियम और चौड़ाई 18 स्टेडिया थी, ठीक है। अब उन्होंने तो 1.5 मील बताई थी और इन्होंने 80 स्टेडिया बताया है इन्होंने, स्टेबो ने और 18 स्टेडियम चौड़ाई बताई है। और यह समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। उन्होंने चतुर्भुज बताया सिर्फ, और इन्होंने समांतर चतुर्भुज बताया। और इन्होंने क्या कहा है? गंगा और सोम के संगम पर स्थित है। अशोक ने श्रीनगर और ललित पाटन 2 नगरों का निर्माण करवाया है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अशोक ने श्रीनगर में 500 बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। ये इम्पोर्टेंट है। 500 बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया है। कहाँ पर? श्रीनगर में। श्रीनगर
श्रीनगर में, है ना, श्रीनगर में करवाया है। श्रीनगर में 500 ये क्वेश्चंस बन सकता है कि अशोक ने श्रीनगर में कितने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, 500। और इस तरह से भी बन सकता है कि 500 बौद्ध विहार का निर्माण अशोक ने कहाँ करवाया था, तो श्रीनगर, दोनों। और यह भी आ सकता है श्रीनगर में 500 बौद्ध विहार का निर्माण किसने करवाया था, अशोक। एक लाइन में आपको 3 क्विज मिल रहे हैं, सो ध्यान से देखें। अब आप देख सकते हैं तीसरा अपना पॉइंट आता है स्फूत। स्फूत का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मौर्य काल में अशोक ने 84,000 स्फूत बनवाए। कितने, 84,000 स्फूत बनवाए। अब आते हैं बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर व धुआं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण हुआ और इस स्तूपों का निर्माण अजातशत्रु व इस क्षेत्र के गणराज्यों ने करवाया था। अशोक मतलब बुद्ध की मृत्यु की बात हो रही है, जिसपे 8 स्तूपों का निर्माण हुआ है ना। अब स्तूपों के निर्माण में 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में स्तूप का निर्माण को बांटा जाता है। देख सकते हैं शारीरिक स्तूप, और दूसरा है पारिभौगिक स्तूप, और तीसरा है उद्देश्य का स्तूप, और चौथा है पूजार्थक स्तूप। ठीक है, तो पहले अपन समझेंगे शारीरिक स्तूप को। शारीरिक स्तूप प्रधान स्तूप होते हैं। शारीरिक कौन सा होता है, प्रधान स्तूप होता है, जिसमें बुद्ध के शरीर, धातु, केश और दंत आदि को रखा जाता है। किसको, शरीर, धातु, केश, दंत। शरीर, धातु, केश, दंत को रखा जाता है। और पारिभौगिक इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में की गई जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता है। पारिभौगिक एक नाम से पता है कि भोग किया हुआ, जिस वस्तु का उन्होंने यूज किया हुआ है उन्हीं को स्टॉक करके स्तूप में रखा जाता है। और थर्ड है अपना उद्देश्य का स्तूप। वे स्तूप जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी वस्तुओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। मतलब जो बुद्ध के इर्द गिर्द की कोई भी चीज़ हो जो उसके जीवन और उससे किसी भी तरीके से उसकी घटनाओं से लेकर कुछ भी, मतलब जो भी उनकी क्रियाकलाप रही है उनमें उनसे जुड़ा रहता है, तो उसका स्तूप। और पूजार्थक स्तूप वे स्तूप जिसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से विषयभूत धनवान व्यक्ति द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता है।